जब किसी 3 साल के बच्चे को सुनाई नहीं देता था और डॉक्टर ने सीधा कॉकलियर इम्प्लांट का नाम ले लिया था, तो पेरेंट्स के दिल पे, माँ बाप के दिल पे कैसी बीतती होगी, दिन और रात उनके कैसे निकलते होंगे। लेकिन अगर वही बच्चा 3 महीने में कटोरी चम्मच, वॉशिंग मशीन और ड्रायर की आवाज़ पर मुड़ के देखने लगे, जो वह पहले नहीं करता था, तो देखिए आगे हमारी एक और पेशेंट की सच्ची कहानी। क्या हाल है इसका? दिव्यांश का क्या हाल है? अभी जब से दवाई शुरू जैसे कि हुई है, अभी जैसे हम गाने वाने बजाते हैं एम्पलीफायर पे तो उन्हें सुनता है, और कटोरी चम्मच की आवाज भी सुनता है। मतलब गाने सुनने लगे हैं और कटोरी चम्मच भी अब पहले से थोड़ा सा ज्यादा हर बार सुनने लगी है। हाँ। ठीक है। और कुछ निकला कान से अभी? हाँ जी सर, पहले अभी देखा नहीं है कान में से। हाँ, ठीक है। और नाक से? नाक से कुछ निकला था? नाक से तो फिलहाल कुछ नहीं निकला है सर। कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी। मतलब जब से दवाई शुरू हुई है अंदाजन 3 महीने होने वाले हैं। चलो, तो अभी जो है, जब से दवाई शुरू हुई है आपको क्या क्या फर्क लग रहा है ये बताओ। जी पहले तो ये बिल्कुल नहीं सुन रहा था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में थोड़ा जैसे हम म्यूजिक की आवाज बजाते हैं तो वो भी सुनता है। और दूसरा, कटोरी चम्मच की आवाज सुनने लग गया, थोड़ा बोलने की भी कोशिश करता है। जैसे वॉशिंग मशीन की आवाज आती है तो थोड़ा उसे भी सुनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, वॉशिंग मशीन भी अब सुनने लगी है? हाँ, जैसे उसमें हम कपड़े ड्रायर कर रहे थे ना, तो हाँ। उसे सुन के नाच रहा था। अच्छा, मतलब आज सुनने लगी है इसको। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। हाँ जी। दिल्ली के पास से ये हमारे पेशेंट 3 साल का जिनका बच्चा है, जन्म से ही इन्हें लग रहा था कि शायद ये ठीक से नहीं सुन पाता है और आवाज़ लगाने पर भी कोई रिएक्शन नहीं होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसमें सिर्फ कॉकलियर इम्प्लांट और 100% से भी ज़्यादा ऊपर का डेसिबल हेयरिंग लॉस है, जो असंभव है किसी भी मशीन से या किसी भी थेरेपी, मेडिसिन, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक से ठीक कर पाना। जरा सा भी इम्प्रूवमेंट, जरा सी भी फर्क आ ही नहीं सकता। उन्होंने बहुत डॉक्टर्स दिखाए, बहुत टेस्ट कराए, ऑडियोग्राम दिखाया बड़े से बड़े डॉक्टर्स को, और हाँ, एक दुखी मन से कॉकलियर इम्प्लांट के लिए भी तैयारी कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक वीडियो देख लिया जिससे उनको लगा कि शायद उनका भी बच्चा सुन पाए। पूरी ज़िंदगी कॉकलियर इम्प्लांट, जो एक अंदर मशीन लगती है और एक बाहर की तरफ लगती है, पूरा उसका देख रेख करना, और कोई जिम्मेवारी, कोई गारंटी नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा या कुछ फ़र्क आएगा या पूरी ज़िंदगी सही चलेगा। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ से दवाई शुरू की। ऑपरेशन के खर्चे की बात करें तो 10 से 15 लाख का खर्चा, वो शायद हो सकता है किसी के लिए आसान भी हो, लेकिन यह सब चीज़ें देख के ये घबरा गए थे। और दवाई लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होती इसको? 3 साल का है। दवाई दवाई तो आराम से ले लेता है। और लिक्विड वाली भी ले लेता है? हाँ जी। अच्छा, चलो देखो, 3 महीने के हिसाब से एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और अंदाजा मान के चलो कि 5-7-10% जो है वो अंदर से नसें जो है काम करने लगी हैं, सेल्स जो हैं वो बन गए हैं, तभी इसको वॉशिंग मशीन और इस तरह की चीज़ें सुनने लगी है, नहीं तो ये भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब क्योंकि इसको इतना फ़र्क है, इसीलिए अब आगे धीरे धीरे बनते बनते बहुत हद तक ये नॉर्मल लाने की हम 100% कोशिश करेंगे और पहुंचेगा आने वाले समय में। ठीक है ना। जो मेडिसिन में चेंज करना है वो मैं करवा देता हूँ, और अभी जो है वो इसको इसी चीज़ों में ज़्यादा रखो, सॉन्ग्स इसके आसपास सुनाया करो ज़्यादा, ताकि जो कान की और एक्सरसाइज है ना वो थोड़ा खुलना शुरू होएगा, क्योंकि कैच करने लग गया अब। ठीक सर। ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें बोल लेता है अब? कोई दो वर्ड ही बोलता है डॉक्टर साहब, जैसे पापा, बाबा, बस, उसके अलावा कुछ बोलता नहीं है। अच्छा, चलो, बोलने का भी इसके साथ इम्प्रूवमेंट आएगा जैसे जैसे सुनने में और फर्क आएगा। और ठीक है ये ना? तो पहले से बोलता था, लेकिन थोड़ा ये है कि कोशिश तो करता है। हाँ, कोशिश करता है, बोलने लगा है। कोशिश तो करता है, जैसे पहले करता था उससे ज्यादा कोशिश करता है बोलने की थोड़ा। अच्छा, जैसे हाँ। सुनना और सही होएगा ना उसके बाद इम्प्रूवमेंट तेजी से आएगा। हाँ जी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ इसकी मेडिसिन। ठीक ठीक। ठीक है सर। करते भी क्या, कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ पेशेंट्स जो ठीक हुए थे उनके बारे में सुना तो उसकी वजह से इन्हें भी कोई और रास्ता नहीं था। SNHL का केस, अंदर से बिल्कुल कॉकलिया का डैमेज होना, 1 से 1.5 महीने में मेडिसिन लगातार चलने के बाद उनको कुछ महसूस होने लगा कि शायद कुछ फर्क हो। शुरू में तो उन्हें लगा शायद ये वहम ही है
कि नहीं उसने कटोरी चम्मच पे मुड़ के देखना शुरू किया है तो शायद हमें ही ऐसा लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे उसने बाइक के हॉर्न, वॉशिंग मशीन और इस तरह के छोटे छोटे फर्क में जब देखना शुरू किया तो इन्हें अपने पेरेंट्स को पूरा विश्वास हो गया कि हाँ अब इसको फर्क आना शुरू हो गया है। और जी हाँ, ऐसे बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं तो अब ये बच्चे ने बोलना भी शुरू किया। जब पहली बार इसने आवाज पर मुड़कर देखा तो इनकी आंखें बिल्कुल नम हो गई होंगी कि शायद भगवान ने इनको दूसरी जिंदगी एक चांस दे दिया है। पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर ऐसे बच्चों में जिनमें 100% से ऊपर डीबी डेसिबल हियरिंग लॉस है उनमें फर्क आ रहा है, हमारे पास 80 साल के बुजुर्ग हैं जिनमें फर्क आ रहा है, तो आपको भी फर्क जरूर आएगा। विश्वास आपको रखना है, या कोई मैजिक नहीं है, ये एक कॉक्लिया, नर्व्स और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन, धीरे धीरे इन सबको सही करना। हमारी दवाइयां इतनी सक्षम है कि हमें आपके ऊपर ट्राई नहीं करना, हमें सिर्फ दवाइयां देनी है और आपके ऊपर दवाइयों ने काम करना है। फैसला आपने लेना है। फर्क किसको कितनी जल्दी आएगा यह सबके अपनी बनावट के ऊपर, कान की बनावट के ऊपर अंदर कितनी डिस्ट्रक्शन है, कितनी जल्दी बॉडी दवाई को एक्सेप्ट कर लेती है, उसके हिसाब से पता चलता है। जी हाँ, लेकिन फर्क आता है। रोजमर्रा की चीजों में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाता है। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपके बच्चे को भी कॉक्लियर इंप्लांट या आपको किसी भी उम्र में कॉक्लियर इंप्लांट या 100% डीबी से भी ऊपर लॉस है तो आप भी घबराएं ना। इतने सारे मरीज ठीक हो रहे हैं, आप भी एक बार, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनके बारे में देखें, उनके बारे में समझें और अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने विश्वास के ऊपर आप दवाइयां शुरू किए। हमारे से ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं यहाँ ठीक हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ, डॉक्टर साहब ये वीडियोस फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है। आप अपने आप फैसला लीजिए, ये आपका खुद का फैसला है। धन्यवाद।